हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिजम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। ये बहुत यूनिक तरीके की एक रीडिंग होती है जिससे जो है हम प्रेडिक्शन करते हैं, जिससे जो है हम बता सकते हैं कि आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चल रहा है या पास्ट में क्या हुआ था। सो ये बेसिकली जो है कैंडल वैक्स रीडिंग, ये ज़्यादातर जो है पर्सनल रीडिंग्स के लिए की जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है ये, बट मुझे लगा कि मुझे ये आप लोगों के लिए लाना चाहिए। सो जो है मैंने यहाँ पर आज दो ऑप्शंस रखे हुए हैं बिकॉज आप लोगों को जो है थोड़ा सा इजी होता है अगर ऑप्शंस मिलते हैं तो। और आज का टॉपिक ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, वो कौन होंगे, कैसे होंगे, ये सब हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग करके। और साथ में गाइडेंस कार्ड्स भी मैंने निकाल दिए हैं ऑलरेडी शफलिंग करके, तो गाइडेंस कार्ड भी हम आपके लिए एंड में देखेंगे। सो गाइज यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, यह है ऑप्शन 1 या फिर रेड कैंडल, ये है ऑप्शन 2 ब्लू कैंडल। जो भी कैंडल या फिर जो भी ऑप्शन, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर लीजिए। फिर जो है हम आपकी रीडिंग जो है स्टार्ट करेंगे। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इस रेड कैंडल को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, तो हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, आपकी शादी जिनसे होने वाली है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, कौन होंगे वो, कैसे होंगे वो। और साथ में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ये जो कार्ड है ये मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम जो है कैंडल वैक्स रीडिंग करके देखेंगे सारी चीज़ों को। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जब मैं रीडिंग शुरू करूँ तो उससे पहले आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Just give me a second guys. Okay, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, आप में और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहने वाली हैं। मतलब अगर आपकी एक तरह की मेंटालिटी है, अगर आपका एक तरह का लाइफस्टाइल है, तो आपके पर्सन का पूरा अपोजिट होने वाला है। आपके ख्यालात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ नहीं मिलेंगे। उनके अलग तरह के ख्यालात होंगे और आपके होंगे। आपकी ज़िंदगी जीने का तरीका, उनके ज़िंदगी को जीने का तरीका, या फिर उनको उनके नज़र में जो ज़िंदगी है और आपके नज़र में जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो बहुत रहेंगे और हो सकता है कि दूसरे सिटी से ये इंसान हो या दूसरे कंट्री से हो, बट अगर ये आसपास भी होंगे तो डिफरेंसेस एज एन इंडिविजुअल आप दोनों के बीच में बहुत होंगे। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होंगे, इन द सेंस कि इनको हमेशा ना एडजस्ट करना आता होगा हर एक सिचुएशन में। ये कभी भी किसी को ना नहीं कहते होंगे, और चाहे अगर इनके लाइफ में स्ट्रगल है तो उसमें भी एडजस्ट करते होंगे। अगर इनके कोई फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनमें भी ये जो है ना चीज़ों को एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते होंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करते होंगे। हर एक सिचुएशन में ना ये अडाप्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करते होंगे। ये ऐसे इंसान होंगे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल है अपनी चीज़ों को लेकर। ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं स्टबर्न एनर्जी इनके अंदर नहीं है। अगर मैं बात करूँ फैमिली को लेकर या करियर को लेकर, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नहीं है कि मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। ठीक है, हालांकि हाँ जिद डेफिनेटली है इस इंसान के अंदर, लेकिन वो स्टबर्ननेस नहीं है कि ये अभी नहीं है तो कभी नहीं, अभी के अभी चाहिए, ऐसी इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं नहीं रहने वाली है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान होने वाला है ना, इनके लाइफ में एज एन इंडिविजुअल इनके बहुत सारे लेयर्स होने वाले हैं। तो अगर आपको इनके कोर तक पहुंचना है, अगर आपको जानना है कि इन रियलिटी ये इंसान कैसे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इतना जो है जल्दी जल्दी आप इस इंसान को जान नहीं पाओगे। अगर आप सोचोगे कि आप कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही मंथ्स के अंदर इस इंसान को जान लोगे अच्छी तरीके से, ये कौन है, कैसा है,
या कैसी है, तो आप बिल्कुल भी इस पर्सन को नहीं जान पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ओके, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ने अपने लाइफ में ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि हो सकता है इनके कुछ पैशन रहे हों कभी लाइफ में, या फिर इनका कोई और इच्छा था जो कि हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या किसी के लिए हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, या फिर जस्ट नॉर्मली भी हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों में जो ये है, क्योंकि ये गिवर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ये लोगों को ना नहीं करते होंगे, तो इन्होंने जगह जगह पे ना कॉम्प्रोमाइज़ की होगी अपनी खुशियों के बारे में ना सोचकर दूसरों के लिए डेफिनेटली इन्होंने किया होगा। एटलीस्ट अपने फैमिली के लिए तो इन्होंने किया ही होगा। ओके, और बहुत ही ज़्यादा विजडम वाले ये इंसान होंगे, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिग्रीज हो इनके पास, अगर डिग्रीज नहीं भी हैं तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना, हो सकता है रिसर्च करने की कोशिश करते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करते होंगे। हर एक चीज़ में इनकी बहुत क्यूरोसिटी रहती होगी कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा शेड्यूल्ड काइंड ऑफ होंगे, शेड्यूल्ड इन द सेंस कि ये अपने रूटीन को लेकर बहुत फिक्स्ड रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब मन जो मर्जी कर रहे हैं, अगर इन्होंने सोच लिया कि टुमारो जो है मुझे ये चीज़ें करनी है, तो उस चीज़ को ये कंप्लीट करेंगे एनी हाउ, चाहे इनको नींद मिले, नसीब हो या ना हो, इनको खाना मिले ना मिले, ठीक है। तो ये हमेशा जो है एक रूटीन फॉलो करते होंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना एक चीज़ों को जो है सीरियसनेस के साथ आगे बढ़ाते होंगे, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ों को कंप्लीट करना है, मुझे फैमिली को भी देखना है, करियर को भी देखना है। सो ये बहुत ज़्यादा ना बैलेंस बनाने की कोशिश करते होंगे। फैमिली के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इंसान सक्सेसफुल होंगे, लेकिन सक्सेस भी इन्होंने जो है धीरे धीरे पाया होगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जस्ट इन्होंने कुछ कर दिया और इनको मिल गया। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों की जो हो कनेक्शन बहुत क्विकली जो है फॉर्म ना हो, अगर फॉर्म होगी भी तो बहुत जल्दी आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहले आप दोनों की फ्रेंडशिप होगी, देन धीरे धीरे आप दोनों की एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, देन धीरे धीरे जो है आप दोनों के इमोशंस फॉर्म होंगे, एंड धीरे धीरे जो है चीज़ें बढ़ेंगी। सो जब आप दोनों मिलोगे इनिशियल डेज में, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज सच कोई कनेक्शन फॉर्म ना हो, और फॉर्म हो भी तो इन एंड आउट सिचुएशन बना रहे, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ और आपके साथ ऐसा चीज़ हो सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। बट हाँ, ये जो भी इंसान होने वाले हैं, हालांकि इनके दिल में और एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा लेयर्स रहेंगे, लेकिन ये इंसान जेन्युइन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसान आपको चीट करेंगे या फिर आपको झूठ बोलेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इंसान जो है ओपन अप धीरे धीरे होते होंगे, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए होंगे, तो ये जो इंसान ऐसे बन गए होंगे कि इनको जो है सबको हर एक चीज़ शेयर करना पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे ये चीज़ भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ऐसी डिफरेंसेस भी हो सकती हैं जिससे जो है आप दोनों को ऐसा फील हो कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। जब इनिशियल डेज में आप लोग मिलो, तो हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट रहो और वो वर्किंग हो, या फिर आप दोनों ही वर्किंग हो बट आप दोनों की जो अर्निंग्स है वो अलग अलग रहे। तो ऐसा कुछ सिचुएशंस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट जो भी है, ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बड़े फैमिली से हो सकते हैं, जिनके हो सकते हैं बहुत सारे रिलेटिव साथ में रहते हों, ठीक है। ये चीज़ भी पॉसिबल है, लेकिन हाँ बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी जॉइंट फैमिली हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है इनकी एक स्मॉल फैमिली होगी। हो सकता है सिबलिंग्स हो 2 या 3, ठीक है, या 4 मैक्सिमम मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये इंसान जो भी होंगे ना, थोड़े से जो है मतलब मजाक मस्ती तो करते होंगे, लेकिन एक एक्सटेंड तक करते होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल इमेच्योर से होंगे और जब मन आया जो मुंह पे आया बोल दिया। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बातों को करते होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्टेबल, मतलब हमेशा जो है ये कोशिश करेंगे कि इनका लाइफ में कभी झगड़ा ना हो, कोई आर्गूमेंट्स ना हो, और इनको करना पसंद भी नहीं होगा। ओके, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल, इनके बात से आपको समझ आएगा कि ये जो इंसान है कितने आराम से, सुंदरता से, पीसफुली बात करते हैं। कोई अगर आर्गूमेंट्स भी हो रहा होगा तो ये बहुत रिस्पेक्टफुल वे में, बहुत आराम से ये इंसान बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि ये ना ऐसे होंगे इंसान की जल्दी किसी से अट्रैक्ट नहीं होते होंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनका मन इधर उधर भागता है, डाइवर्ट हो जाते हैं, किसी को इन्होंने देख लिया, किसी की तरफ ये अट्रैक्टेड हो गए और ये जो है अपना इंटरेस्ट इन्होंने कहीं और दे दिया। अगर ये किसी चीज़ को लेकर श्योर हो जाते हैं तो उसमें फिर ये पूरी तरीके से वर्क करने के लिए, उस चीज़ को पूरी तरीके से अपने पास रखने के लिए बहुत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है ये इंसान एफर्ट्स डालते हैं। ये जब आप इनको मिलोगे तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि
शायद ये इंसान मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, आपके अंदर ये फीलिंग एटलीस्ट नहीं आने वाली है, ठीक है, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, बिकॉज ये इंसान आपको चीट नहीं करेंगे एंड ऑल्सो ये इंसान बहुत स्टेबल है। तो इनकी एनर्जी बहुत इम्पल्सिव वाली, इंस्टेबिलिटी वाली, इमेच्योर वाली या फिर प्लेयर एनर्जी वाली नहीं रहने वाली है कभी भी, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान ये जो भी होंगे, ठीक है। हालांकि आपको लग सकता है कि ये इंसान जो है डिसीविंग है, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है, चाहे कुछ भी इश्यूज आए, कुछ भी हो जाए, आप दोनों जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। ये इंसान आपके हमेशा एक जो है अल्टीमेट सपोर्टर रहेंगे। अगर आपको कुछ करना होगा तो हमेशा आपके लिए जो है खड़े रहेंगे, हमेशा आपको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेम आप भी करोगे, ओके। और ये हमेशा कोशिश करेंगे कि आप जहाँ पर भी हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, आपके साथ ये हमेशा मौजूद रहे। ये कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपको अकेला कर दें, या फिर अगर इनका मन भी ना हो, उस चीज़ में इनका इंटरेस्ट भी ना हो, तब ये चाहेंगे कि एज एन इंडिविजुअल आपको जो है स्पेस मिले, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी को डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं आप। अगर आपके साथ इनकी शादी हो रही है तो ये ऐसा नहीं होगा कि आपको डोमिनेट करना चाहेंगे या आपको पूरी तरीके से बांध कर रख देंगे या को डिपेंडेंट रहेगी कि मुझे ये दो ये दो। इस पर्सन को बिल्कुल पता होगा कि स्पेस क्या होती है और कैसे शादी होने के बावजूद भी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी जो है वो रहनी चाहिए। तो ये पर्सन इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैच्योर मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, इनके पास बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंसेस हो लाइफ की, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एज डिफरेंस भी हो सकता है। अगर एज डिफरेंस नहीं भी हो तो मैच्योरिटी का डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही जब एक दूसरे से मिलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर श्योर रहोगे कि आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे इस पर्सन को छोड़कर किसी और के पास नहीं जाना है, और उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं बस हो गया, फाइनली मुझे मेरा पर्सन मिल चुका है और अब जो है मैं कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एंड एक बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सनालिटी की एनर्जीज आ रही है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड की पर्सन की एनर्जीज आ रही है। सो इंसान जो भी होंगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नज़र आ रही है। दिल के बहुत साफ होंगे, बातों को हो सकता है कम बात करते हो, ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे तो बहुत डीप बातें करेंगे, बहुत इंटेलेक्चुअल्स बातें होंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो इस पर्सन को, ये पर्सन क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं रहने वाली है। सो अब हम जो है आपकी गाइडेंस देखेंगे, ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो गाइस ये जो कैंडल है मैं साइड में रख देती हूँ, बिकॉज इसे पूरा बर्न होने देना है, हम इसे बुझा नहीं सकते हैं, ओके। सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ओके, सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। हमारे पास ये गाइडेंस है, देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि एक लॉर्ड गणेशा के डिवोटी हो या आप हो, वाइस वर्सा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाला है। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आए, आप दोनों के बीच में हर्डल्स हो, आप दोनों की शादी बहुत जल्दी ना हो पाए, लेकिन एंजल्स जो है आप दोनों को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और चाहे कितना भी आपको फेस करना पड़े, लेकिन आपकी शादी इस पर्सन के साथ होके ही रहेगी, ठीक है। और गॉड की ब्लेसिंग्स आप दोनों की रहेगी। आप दोनों की पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकती है। और अगर आपके लव लाइफ में कोई इशू आ रहा है या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है अभी, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको जो है लॉर्ड गणेशा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप हिंदू हो या फिर मानते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं भी कर सकते हो, आप जिस भी रिलीजन के हो, आप अपने गॉड से डेफिनेटली विश कीजिए। उन्हें बिल्कुल आप जो है बताइए कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, और आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी जो मैरिज है वो भी हो जाएगी। डिले हो सकती है आपकी मैरिज में, लेकिन मैरिज आपकी होगी ज़रूर, और एक बार अगर हो गई तो आप बहुत खुश रहने वाले हो, ओके। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ग्रुप 2 या फिर इस ब्लू कैंडल को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा, और गाइडेंस भी हम आपके लिए देखेंगे। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, ओके। सो मैं इस गाइडेंस कार्ड को साइड में रख देती हूँ, इसे हम एंड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। सो
जब तक मैं इसे कर रही हूँ तब तक आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके ओके, लेट्स सी। देख लेते हैं अब। जस्ट अ सेकेंड, आई एम लाइटिंग द कैंडल। ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आप लोगों को मैं बता रही हूँ। ओके, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके और आपके बीच में रनर चेसर वाला सीन हो सकता है। इन द सेंस कि हो सकता है कि लाइक आप दोनों जब मिलोगे ना, ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे बहुत जल्दी। हो सकता है कि आपको वो प्रपोज करे, आप टाइम लगाओ, या फिर आपको कोई पसंद आए एंड आप उन्हें रीच आउट करो, या फिर आप उन्हें अप्रोच करो और वो टाइम लगाएं। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो रनर चेजर वाला सीन यहाँ पर हो सकता है कि पहले किसी को एक को रिजेक्ट होना पड़े, या फिर रिजेक्ट ना भी हो तो उनके तरफ से कोई आंसर ना मिले, या फिर आप उन्हें जो हो एक कन्फ्यूजन में रख दो, आप जो हो श्योर ना हो अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर कि वही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे कि नहीं, उनके साथ ही आपको शादी करना है कि नहीं। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, और ये इंसान जो भी होंगे ना, मतलब ऑप्टिमिस्टिक बहुत होंगे अपने लाइफ को लेकर। इन्होंने ना तरह तरह की चीज़ें को जो है ट्राई किया होगा। अपने करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है ये एक से ज़्यादा वर्क करते हो, या फिर जो है इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को जो है अपनाया होगा, या फिर इनके पैशंस बहुत सारे हो सकते हैं, इनके टैलेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे साथ में हो सकता है कि इनको कुकिंग भी आता हो, इनको ड्राइंग भी आता हो, इनको डांसिंग भी आता हो। ठीक है, तो एक साथ हो सकता है मल्टी टैलेंटेड ये इंसान जो भी है हो सकते हैं। हो सकता है ये इंसान जॉब के साथ बिजनेस भी करते हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि एक से ज़्यादा वर्क ये करते होंगे, या फिर इनके जो है हिडन टैलेंट्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, ये जो भी होने वाले हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि थोड़े से इंसान जो है लेजी हो सकते हैं। मतलब चीज़ों को जो ना करते तो हैं लेकिन पकड़ के नहीं रख पाते हैं। मतलब बहुत जल्दी जो है बोर हो जाते हैं अपने लाइफ से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इन द सेंस कि इंसान से नहीं, ठीक है, ट्रू लवर ये होंगे, क्यों मैं आपको बाद में बता रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करती हूँ। ये ऐसे इंसान होंगे कि इनको खुद को पता है कि इनके अंदर बहुत टैलेंट है, अगर एक चीज़ में ये कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन इनकी लेजीनेस की वजह से और ये जो है ना जल्दी बोर हो जाते होंगे। तो कभी अगर ये डांस कर रहे हैं, इन्होंने सोचा है कि चलो डांस करेंगे, डांस में कुछ करियर बनाएंगे, कुछ देर बाद ही इनका जो है मन कहीं और लगने लग जाता है, फिर वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं करना। तो ऐसे इनकी एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी होने वाले हैं ना, मतलब थोड़े से चाइल्डिश होंगे। ठीक है, हालांकि इनका एज कुछ भी हो, लेकिन इनको मजाक मस्ती करना, ठीक है, थोड़ा सा लेग पुलिंग करना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, इनके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि इंसान लग्जूरियस लाइफ भी लीड कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज ये जो है ना अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस हैं। इनके तरह तरह के गोल्स हैं, जैसे मैंने कहा। मतलब इनको अगर कुछ एक अचीवमेंट मिल जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इनकी ऐसी इच्छा रहेगी कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करें, अब किस में सफलता हासिल करना है हमको, अब हमें किसे जो है किस में जो है आगे बढ़ना है। तो ऐसे इनकी एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना तालमेल बैठने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक तरीके के हो सकते हैं और ये एक तरीके के हो सकते हैं, तो थोड़े से जो है तालमेल बिठाने में आपको टाइम लग सकता है। हो सकता है कि आप कम चीज़ों में सेटिस्फाइड हो जाते हो, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनको कभी भी शांति नहीं मिलती होगी। उनको लगता होगा कि ये कर लिया, अब कुछ और करते हैं। ठीक है, कुछ और भी कर लिया, चलो अब कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ऐसे इनकी पर्सनैलिटी रहेगी। एंड मुझे दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लवर होने वाले हैं, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। इनके अंदर ना तरह तरह की चीज़ों को एक लाइक क्रिएटिविटी के साथ अपने लव को एक्सप्रेस करने का इनका जो है बहुत ज़्यादा ही एक टैलेंट ही कह सकते हैं इसे हम, ऐसी रहेगी। बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, लाइक डेट्स पे लेके जाना आपको जो है, ओके, आपको जो है सरप्राइज़ देना, या फिर जो फिजिकल कनेक्शन भी रहेगा आप दोनों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बिकॉज ये न्यू न्यू तरीके ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है।
डोमिनेटिंग ये नहीं होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये इंसान जो है ना अपनी बात मनवाने के लिए मैनिपुलेट भी करे, तो ऐसी इनकी एनर्जी हो सकती है। बट डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना फेमस पर्सनालिटी भी होने के चांसेस हैं, जहाँ पे इनको ये बहुत सारे इनके फॉलोअर्स हों, इनको बहुत सारे लोग जानते हो और इन्होंने अपनी छाप ना बहुत जगह छोड़ी हुई हो। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, हो सकता है ये इंसान जो एक्टिंग मॉडलिंग के फील्ड से हो सकता है पब्लिक फिगर हो किसी भी तरीके से, मोटिवेशनल स्पीकर हो या किसी तरह के कोच हो, काउंसलर हो, कुछ भी ये हो सकते हैं। पर मुझे लग रहा है कि इनके डेफिनेटली बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और ये जो है ना लोगों को कुछ ना कुछ सीख देते होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते होंगे, या फिर इनको बहुत सारे लोग एडमायर करते होंगे, एटलीस्ट अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है जाने जाते होंगे, ठीक है। और इनकी मैं लुक्स की बात करूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये एक ही तरह के लुक्स को लेकर कंटिन्यू नहीं करते होंगे, इनकी ग्रूमिंग स्टाइल हमेशा चेंज होती रहती होगी, ठीक है। कभी अगर एक तरीके की ड्रेस सेंस में ये है तो फिर से ये चेंज कर लेते होंगे। सो ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है, कभी बाल छोटे हैं तो कभी बाल लंबे कर लेते होंगे, कभी कलर कर लेते होंगे बाल को, तो ऐसे इनकी एनर्जी रहेगी, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस पर्सन है, इन द सेंस कि ये जो इंसान है ना स्टेबल तो है, बाकी चीज़ों में इनका मन इधर उधर भागता है, लेकिन जब बात आती है खुद की फैमिली को लेकर तो ये बहुत सीरियस रहते हैं उस चीज़ को लेकर। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक ऐसा इंसान है ना, इनको ऐसा लगता होगा कि इनको सबके लिए करना है। जैसे अगर इनकी खुद की फैमिली के तो इन्हें ऐसा लगेगा कि इनको अपनी फैमिली के लिए करना है, अगर आप आ गए, आपकी फैमिली आ गई, तो इन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अपने इन लॉज के लिए भी कुछ करना है, मुझे उनको भी हैप्पीनेस देनी है, मुझे अपने वाइफ अपने हस्बैंड को भी हैप्पीनेस देना है। तो ऐसे इनकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप जो ना इनके पिलर बनोगे, क्योंकि इनका मन इधर उधर भागता रहता होगा, तो हमेशा इनकी लाइफ में ना ये चीज़ लैक करेगी कि इनको ना वो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग नहीं आती होगी कभी भी। मतलब लाइफ में ये मुझे दिख रहा है बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते होंगे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा से अनसेटिस्फाइड ही रहते होंगे अपने लाइफ से। तो हमेशा एक्सपेक्ट करते होंगे कि इनके लाइफ में ट्रू लवर आए, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है कि या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हैं, लेकिन इनको कभी भी जो है एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, या फिर उनको धोखा मिला, या फिर जो है इन्होंने हो सकता है बहुत बार कैजुअल डेटिंग वगैरह की, कभी इन्होंने उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज इनको जो है समझ में नहीं आता था कि लव लाइफ को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो जो है इनको एक अल्टीमेट पार्टनर नहीं मिला, लेकिन जब आप से ये मिलेंगे तब इनको धीरे धीरे ऐसा रियलाइज़ होगा कि जो स्टेबिलिटी ये ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ से, वो उनको आपसे मिल सकती है। आप उनको संभाल सकते हो, आप उनको डायरेक्शन दे सकते हो, और आप जो हो उनको जो है समझा सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, आप उन्हें सही सजेशन सही एडवाइस दे सकते हो। क्योंकि हो सकता है ये इंसान ना थोड़े बहुत कंफ्यूज भी रहते हो, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ इनके मन में है, इतना पैशन है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो ये तो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मुझे कहाँ पर क्या करनी चाहिए, मुझे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनके लाइफ में जो लोग रहते होंगे फैमिली के अलावा, मुझे दिख रहा है कि एज सच कोई जेन्युइन पर्सन नहीं होता अगर जिन पे ये ट्रस्ट कर पाएँ। और मुझे लगता है कि इंसान ऐसे होंगे कि जो किसी पे ट्रस्ट करते भी नहीं होंगे। हालांकि हो सकता है कि इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी हो, लोगों से ये बातचीत बहुत करते हों, लेकिन इनको पता है कि इनको जो अपनी रियलिटी है वो किसके सामने शो करनी है, किन से सजेशन लेना है और कौन इनके अपने हैं। तो इनकी इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और जब आपके साथ ये इनकी शादी होगी तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ की ना न्यू बिगनिंग्स होगी, जहाँ पे आप कुछ लाइक करो, जहाँ पे वो कुछ लाइक करे, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हो, ठीक है। मतलब आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग्स होगी और आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ अधूरा अधूरा सा था या फिर जो चीज़ हमें कमी महसूस हो रही थी, आपको ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे हो सकता है आपकी कोई इच्छा थी आप नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपके हस्बैंड या वाइफ करे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ही वो चीज़ कर रहे हो उनके बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर कुछ भी सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, डिवाइन लव हो सकता है, ठीक है। वो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जो भी इमेच्योरिटी है, जो भी अनस्टेबिलिटी है, वो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करोगे तो वो हट जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये जो है अरेंज मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है कि आपके पास अरेंज मैरिज का प्रपोजल आए, या फिर आप उनके लिए भेजो, देन जो है चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टैगनेंट रहे, किसी के तरफ से भी जो है आंसर वगैरह ना आए, एंड जो है फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। या फिर हो सकता है कि ये डेफिनेटली हो सकता है क्रश से शुरू हो, जहाँ पे आप इनको पसंद करो, आप इनको अप्रोच करना चाहो, बट ये इंसान टाइम लगा दे, या वाइस वर्स है, या फिर आप टाइम लगा दो इन्हें पसंद करने में, या फिर समझने में कि येस दिस इज़ द वन। लेकिन टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो है आप लोग समझ पाओगे एक दूसरे को, आप दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करोगे। मुझे ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे ये इंसान, मैं पहले बता दूँ, ठीक है, चाहे मेल होंगे या फीमेल होंगे, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग ये इंसान होने वाले हैं।
सो बहुत ही ज़्यादा इनकी जो पर्सोना है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ओके, कुछ लोगों के लिए इंसान जो है हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी से हो या फिर एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, एंड इनकी जो सोल है ना बहुत ज़्यादा अलाइंड है। लेकिन जो है क्योंकि ये इंसान जो है इमोशनल होने के साथ साथ थोड़े प्रैक्टिकल माइंडेड ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इंसान ना हमेशा ऐसा इनकी एनर्जी रहती होगी कि मुझे अभी भी और भी कुछ करना है, मुझे और भी अचीव करना है, मुझे और भी कमाना है। तो ऐसे इनकी जो है चीज़ें रहेंगी और इसकी वजह से हो सकता है ये थोड़े बहुत अशांत रहते हों, लेकिन उस अशांत मन में भी आप ही उन्हें शांति प्रोवाइड करोगे। उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आप बनोगे। जो चीज़ें उनकी बिखरी हुई है ना आप उन्हें उस चीज़ में उनकी समेटोगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार करेंगे, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला प्रायोरिटी ये इंसान आपको देने वाला है। मैं बताऊँ ये इंसान ऐसे हैं कि अगर इन्होंने फील कर लिया कि आप जो हो उनके लिए सही में फीलिंग्स रखते हो, आप सही में उनको जो है लाइफ में सपोर्ट करोगे, चाहे वो किसी ख़राब फेज से भी गुजर रहे होंगे, तो ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये सोचेंगे भी नहीं कि उससे उनको कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे इंसान दिख रहे हैं कि अगर इन्हें ऐसा दिख गया कि आप उनके अपने हो और आप उनके लिए ट्रू इंटेंशंस रखते हो, तो ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे। एक ऐसे इंसान रहेंगे। लेकिन अगर आपने इनका एक बार भी विश्वास तोड़ दिया तो ये ज़िंदगी भर उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे, ना उस चीज़ को जो है हील कर पाएंगे और ना आपको ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसी इनकी पर्सनालिटी होने वाली है। लेकिन डेफिनेटली आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे के पिलर बनने वाले हो और आप दोनों जो है साथ में हर एक चीज़ को फेस करोगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि झगड़ रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ, या जो है मतलब खिटखिट खिटखिट लगा हुआ है। ठीक है, वो हो सकता है पहले हो सकता है थोड़े बहुत हो, लेकिन अगर आपकी एक बार मैरिज हो गई तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ बनने वाले हो। ठीक है, और ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि जो लोग व्यूअर्स हैं वो लोग ज़्यादातर इस पर्सन को जो है हील करोगे और इनको डायरेक्शंस दिखाओगे अपने लाइफ का, इनको इनके लाइफ में एक शांति बनाकर रखोगे और जो है इनको जो है ना समझाओगे कि असली लाइफ का मीनिंग क्या होता है। ऐसी मुझे पर्सनैलिटी आ रही है। सो गाइज ये थी रीडिंग। अब हम जो है गाइडेंस देखेंगे। ये जो कैंडल है मैं साइड में रख देती हूँ, बिकॉज इसे जो है पूरा बर्न होने देना है, इसे हम लोग बुझा नहीं सकते हैं। सो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये है गाइडेंस। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। हमारे पास है अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सकता है इन्हें इन्वायरमेंट में टाइम स्पेंड करना, ठीक है, प्लांट्स के साथ बातें करना, एनिमल्स के साथ रहना इन्हें बहुत पसंद है। एंड आपको भी ये कहा जा रहा है कि जितने आप जो हो ट्रू रहोगे, आपकी जैसी आइडेंटिटी है, आपका जैसा रहन सहन है, आप एज ए ट्रू आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर आप उसी चीज़ पे रहोगे ना कायम, तो जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे रहेंगे। एंड अगर आप सिंगल वगैरह भी हो तो आपको ये बहुत जल्द मिलेंगे, बिकॉज आपको किसी भी तरह का फेक करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कुछ झूठा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप जैसे भी हो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वैसे ही पसंद करेंगे, वैसे ही प्यार करेंगे और वैसे ही अपनाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने अंदर किसी भी चीज़ में जो चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है। ठीक है, हो सकता है और अगर आप चाहो, अगर आप सिंगल हो और आपको शादी वगैरह जल्दी करनी है बट हो नहीं रही है, या फिर आपको ट्रू लवर नहीं मिल रहा है, तो आप जो हो सोशल वर्क कर सकते हो, चाहे मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, जैसा भी आपसे हो। अगर हो सकता है प्लांटिंग्स भी कर सकते हो, जैसे पेड़ उगाना, ठीक है, एनिमल्स को फीड करना। तो ये सब जितना करोगे उतना ज़्यादा जो है आपकी सोल भी अलाइन होगी और आप अपने फ्यूचर स्पाउस के करीब भी होगे, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस भी कहीं ना कहीं इसी तरीके होंगे। आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ तो रहेंगी लेकिन डिफरेंसेस भी रहेंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जो है बैलेंस आउट करोगे। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।